एजुकेशन सदगुरु के इस जीके क्विज प्रोग्राम में दोस्तों एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इस सेशन की शुरुआत हम करेंगे अपने पिछली वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से किसका कंप्यूटर में मुख्य प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है। ऑप्शन ए रोम, बी मदरबोर्ड, सी रैम या फिर डी सीपीयू। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी सीपीयू में ही मुख्य सर्किट प्रिंटेड बोर्ड होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी ही होगा। चलिए आज के सेशन का अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं कि किसी कीबोर्ड पर एंटर की का क्या नाम होता है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूटिव की, बी रिटर्न की, सी प्रोग्राम की या फिर डी हिट की। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी जो कीबोर्ड के ऊपर एंटर की होता है उसको एग्जीक्यूटिव की भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ही ज़्यादातर कार्य किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए रिटर्न की, बी इंटर की, सी शिफ्ट की या फिर डी एस्केप की। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी एंटर की। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उसमें एक बड़ा सा बटन होता है जिसको एंटर कहा जाता है। अगर आप इस एंटर की को दबा देते हैं तो आप एमएस डॉक्यूमेंट में दूसरी लाइन में दूसरे कॉलम में चले जाते हैं। तो इसमें इसी को पूछा है तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी ही होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कंप्यूटर पर आरोपित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं। ऑप्शन ए डेटा प्रविष्टि में त्रुटि, बी क्रमादेश त्रुटि, सी मीडियम में दोष या फिर डी हार्डवेयर की विफलता। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है क्रमादेश त्रुटि। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं और वहां आपको कोई त्रुटि नजर आ जाती है तो उसका जो पूरा का पूरा कारण होता है वो हमारा क्रमादेश त्रुटि होता है, जिसमें हम कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हैं। अगर हमारी कमांड गलत होगी तो कंप्यूटर में त्रुटि आएगी ही आएगी। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन बी है। चलिए अपना अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए OMR, बी MICR, सी MCR या फिर डी OCR। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी OMR। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम, तो उसमें जो सीट दी जाती है वो OMR सीट दी जाती है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, है ना, या रिकॉग्नाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन OMR सीट, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर भी हमारा OMR होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कंप्यूटरों के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए कंप्यूटर ब्रेन, बी फ्लॉपी डिस्क, ऑप्शन सी कंप्यूटर कल्चर या फिर डी कंप्यूटर प्रोग्राम्स। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। आप अगर कुछ काम कर रहे हैं या आप मेरी इस डिस्प्ले को देख रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो मैं ज़्यादातर जो अपने काम कर रहा होता हूँ मैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम्स के माध्यम से कर रहा हूँ। तो इसमें हमारा ठीक है MS ऑफिस और बहुत सारे जितने भी हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम्स ही होते हैं। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है। ऑप्शन ए मॉडेम, बी जॉइनर, सी डीमॉड या फिर डी नेटवर्कर। इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, यानी कि मॉडेम। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जो मॉडेम होता है वो एक प्रकार का डिवाइस होता है, और वो डिवाइस जितने भी हम काम कर रहे होते हैं हमारे डेटा को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है। जी हाँ, जो हमारा मॉडेम होगा वो हमारे पूरे के पूरे डेटा को हमारे डिजिटल फॉर्मेट में बदल देता है। तो दोस्तों इसको मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर का नाम भी दिया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी मॉडेम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होती है। ऑप्शन ए मेमोरी, बी रैम, सी CPU या फिर डी मदरबोर्ड। इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी CPU, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और ब्रेन के अंदर ही सारी क्रियाएं होती हैं। तो इसमें पूछा कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कहाँ होती है, तो इसका सही आंसर होगा CPU, कि CPU के अंदर ही हमारी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि CPU ही कंप्यूटर का दिमाग होता है। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी ब्राउजर, सी सर्च इंजन या फिर डी लिंक। दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी प्रिंटर। प्रिंटर एक इंटरनेट संबंधी डिवाइस नहीं है। और अगर बात करें अपने ब्राउजर की, तो ब्राउजर का मतलब है आप किस ब्राउजर से काम कर रहे हैं। जैसे कि आप गूगल के ऊपर कुछ भी चीज सर्च करते हैं, उसके लिए आप क्रोम ब्राउजर, UC ब्राउजर, ओपेरा मिनी ब्राउजर और बहुत सारे ऐसे ब्राउजर हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं।
सर्च इंजन हमारा गूगल है, याहू है और बीइंग है, तो ये हमारे सर्च इंजन होंगे। और लिंक भी हमारा इसी तरह के एक कार्य से संबंधित है। तो इसमें पूछा कि इंटरनेट से संबंधित कौन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा प्रिंटर। आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं कि डाटा या स्थान घेरने के अनुसार सबसे छोटे से सबसे बड़े श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन संयोजित है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। दोस्तों आप इनको ध्यान से देख सकते हैं कि आपको इन्हें सबसे छोटे वाले स्टोरेज से लेके सबसे बड़े वाली स्टोरेज तक की तरफ इसमें ऐड करना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ KB है मतलब किलोबाइट, MB है मतलब मेगाबाइट, GB है मतलब गीगाबाइट और TB है मतलब टेराबाइट। तो यहाँ KB सबसे छोटी है और TB यहाँ सबसे बड़ी है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी हमारा ऑप्शन डी ही होगा। चलिए आगे अपना प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए मॉनिटर, बी माउस, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डी प्रिंटर। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा मॉनिटर यानी कि LCD LED जो भी हमारा होता है हम उसको छू सकते हैं, माउस को हम छू सकते हैं, प्रिंटर को हम छू सकते हैं, लेकिन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं छू सकते। जैसे कि हम विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, तो हम विंडो को नहीं छू सकते। तो दोस्तों यही हमारा राइट आंसर है। इसमें पूछा है कि हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है और ये इसका सही आंसर है। चलिए आज का अपना अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए एनालिटिक्स, बी सॉफ्टवेयर, सी हार्डवेयर या फिर डी प्रोग्रामर। दोस्तों इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण वीडियो हम आपके लिए लगातार बनाते रहें। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए।